हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस स्टडीज़ और आज का जो चैप्टर है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। राइट, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है बीएसटी का। हमारे पास सबसे पहले ये बिज़नेस का डेफिनेशन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस। राइट, तो ये जो बिज़नेस वर्ड है ये हमारा बिजी से आता है। द टर्म बिज़नेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods or services with a view of earning profits. Right? बिज़नेस मतलब क्या होता है? बिज़नेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें कि लोग रेगुलरली इंगेज करते हैं। किस में इंगेज करते हैं? इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हम लोग को मिले हैं बिज़नेस के डेफिनेशन में, वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ ऑक्यूपेशन, second one is regularly engage, third one is activities related to purchase, production and sale, fourth one is goods and services and fifth one is earning profits. Right, so कोई भी ऑक्यूपेशन जो कि रेगुलरली इंगेज कर रहा है किस में? तो एक्टिविटीज़ में। कैसी एक्टिविटीज़ में? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स में। किसकी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स में? गुड्स सर्विसेज की परचेज, प्रोडक्शन, सेल में। और उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। राइट, तो एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स थी? तो वो एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। फाइन, अपना खर्चा निकालने के लिए, टू अर्न आर लाइवलीहुड। राइट, एग्जाम्पल है टीचर टीचिंग इन अ क्लासरूम। टीचर टीचिंग इन अ क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? कमाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। राइट, वो पढ़ाएगा तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे मुझे मिलेंगे। ओके फाइन। डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक एरिया, डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक में। वो क्लिनिक में ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी पैसे मिलेंगे, वो भी अपने उस पैसे से ज़िंदगी गुजारेगा। राइट, सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म एट्सेट्रा. आउट ऑफ लव निकलता है सिंपैथी एंड पैट्रियटिज्म। राइट, हम प्यार से किसी के लिए कुछ कर दिए, दया आ गया, हम कुछ कर दिए, देशभक्ति आ गई, अंदर से कुछ कर दिए। तो वैसी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं शामिल करते हैं। क्यों शामिल नहीं करते हैं? उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, उसमें कहीं पैसे आते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। क्या ऐसा होता है क्या कि आप अपनी मम्मी को बोलते हैं कि 2 रोटी आज बना तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा? नहीं होता है ना ऐसा। तो वही एग्जाम्पल है हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो वो जो खाना बनाती है ना वो आउट ऑफ लव बनाती है, तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पैसे नहीं आते हैं, वो कमाती नहीं है। लेकिन वही अगर कोई औरत दूसरे के घर में जाके खाना बनाती है तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं। राइट, क्योंकि उसमें उसको पैसे मिल रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कमा रही होती है। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिए देकर रखा हुआ है, बॉय हेल्पिंग पुअर लेडी एट्सेट्रा. राइट, business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services with a motive of earning profit by satisfying human needs in society. सेम वही चीज़ आ गई है घूम फिर के। business may be defined as economic activities इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी हम ऊपर पढ़े हैं जिसमें हम लोग लाइवलीहुड चलाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. राइट, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी. राइट, मूविंग अहेड, यहाँ पे हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे करके रखे हुए हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के. तो फर्स्ट वन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम शुरू में याद है, हम शुरू में 5 पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस के डेफिनेशन में, बस वही चीज़ है ये. बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट एंड नॉट आउट ऑफ लव. बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना. और जो ये बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम पैसे कमा रहे होते हैं, तो वो आउट ऑफ लव आता है क्या? नहीं, आउट ऑफ लव नहीं है, ये वाला कंपोनेंट नहीं है. इस वजह से बिज़नेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. राइट, सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स इट डील इट ऑन और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूजर्स. हर बिजनेस एंटरप्राइज में या तो वो मैन्युफैक्चर करता है गुड को, या तो वो कहीं से जुगाड़ करता है सो दैट वो फर्दर अपने कंज्यूमर या यूज़र को वो गुड्स को बेच सके, गुड्स सर्विसेज जो भी हैं. राइट, तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा
उससे पहले एक चीज़ ये है कि गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, पेन, नोटबुक एट्सेट्रा, राइट। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज़। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होता है? कंज्यूमेबल आइटम्स वैसी आइटम्स होती हैं जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं तुरंत से इन द सेंस चीनी लाए हैं दुकान से, वो हम 1 साल तो नहीं रखने वाले हैं, 1 साल तो चलेगी भी नहीं वो चीनी, तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है, 1 महीने 1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। सो दैट शुगर को हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स में रखते हैं। पेन हम खरीद के लाते हैं, 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो पेन भी हमारे लिए कंज्यूमेबल आइटम है। नोटबुक हम जिसमें लिखते हैं वो भी हमारे लिए कंज्यूमेबल आइटम है। दूध हो गया, घी हो गया, ये भी हमारे लिए कंज्यूमेबल आइटम्स हो गए, राइट। तो कंज्यूमेबल आइटम्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल से कम होती है। और दूसरी तरफ कौन से गुड्स हैं? वो हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। मशीनरी, फर्नीचर को हम कैपिटल गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर से ज़्यादा होता है, 1 ईयर प्लस होता है, राइट। नेक्स्ट इज सेल। ये है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन। If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called business activity. अगर कोई गुड्स को हम प्रोड्यूस किए हैं लेकिन उसका पर्पस सेल करना नहीं है, हम अपने लिए किए हैं, हम अपने लिए उसको प्रोड्यूस किए हैं हमारे पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं कहेंगे। तो एक और कंपोनेंट यहाँ पे ये है कि सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज को हम बिज़नेस में तभी इंक्लूड करें, बिज़नेस हम तभी बोलेंगे जब वहाँ पे वो जो एक्सचेंज है या फिर तो सेल है वो सेलर और बायर के बीच में हो रहा हो, राइट। सेल और एक्सचेंज किसके बीच में होना ज़रूरी है? सेलर और बायर के बीच में। फोर्थ वन इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस। फाइन। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे घर में एक फ्रिज है, एक रेफ्रिजरेटर है, 2 साल हो गया उसे यूज़ करते करते, बहुत पुराना हो गया, काम करना बंद कर दिया। नहीं, काम करना बंद नहीं किया है, मतलब वो चल रहा है, वो बस धीरे धीरे चलता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो उसे मेरे को बेचना है, वो सेकंड हैंड हो गया, ऑब्वियसली मैं उसे बेचूंगी अब किसी को। अब मैं उसे जब बेचूंगी, जितने पैसे मुझे मिलेंगे वो एक ट्रांजैक्शन ही है, हम ये तो नहीं कह सकते वो ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, मॉनेटरी टर्म है उसमें, तो वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन ही है। लेकिन क्या हम उसको सेल बोल सकते हैं? क्या बिज़नेस बोल सकते हैं? क्या नहीं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिज़नेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। आपको रेगुलर बेसिस पे सेल और परचेज से डील करना होगा, तभी आप इसको बिजनेस बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। ये हमारा 5th पॉइंट है, और इसका बोलना ये है कि कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकती है प्रॉफिट के बिना। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। किस तरीके से बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? या तो वो सेल को बढ़ा दें, राइट, या तो वो सेल को बढ़ा दें, या तो वो कॉस्ट को कम कर दें। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। Business activities can be classified into two broad categories. कौन कौन से? Industry and commerce. Industry is concerned with the production or processing of goods and materials. Industry is concerned with the production or processing of goods and materials. क्या होता है इंडस्ट्री में? प्रोडक्शन होता है और प्रोसेसिंग होता है। किसका? तो गुड्स और मटेरियल्स का। कॉमर्स includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. इंडस्ट्री में बनता है, कॉमर्स में उसे बेचने की कोशिश की जाती है, वो एक इंटरमीडियरी है। कॉमर्स एक इंटरमीडिएटर है बायर और सेलर के बीच में, बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इंडस्ट्री को हम पहले डिफाइन करते हैं। इंडस्ट्री का डेफिनेशन इस तरीके से है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि कनेक्ट करता है, जो कि किससे कनेक्टेड है? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इसका काम ही यही है कि रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना किस में? तो यूजफुल गुड्स में। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग। ये एक्टिविटीज़, कैसी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है? प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप्स ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। इंडस्ट्री को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह की चीज़ें ही बनाती है। ऐसे इंडस्ट्री आप कभी नाम सुने हो जिसमें जो कॉटन भी प्रोड्यूस हो रहा है
ऑयल मिल का भी काम वहीं पे हो रहा है, टेक्सटाइल का भी काम भी वहीं पे हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कॉटन फैक्ट्री है तो वो सिर्फ कॉटन का ही काम करेगा। ऑयल मिल है तो वो सिर्फ ऑयल का ही काम करेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडस्ट्रीज़ को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एट्सेट्रा, राइट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन किया जाता है, फिर प्रोडक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। इसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? ये एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोडक्ट्स को निकालती है नेचुरल सोर्सेज, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट्स को निकालना वो इनका काम होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। कोल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, डायमंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें। ऑयल्स भी आती हैं इसी में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, आ गया वही चीज़ आ गया अभी मैं जो बता रही थी, फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन। बेसिकली वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, एग्रीकल्चरल हो गए, फिर माइनिंग हो गए, ये सारी चीज़ें प्राइमरी में आती हैं। Next one is genetic industries. Genetic industries, these industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. Seeds and nursery companies are typical examples of genetic industries. In addition, activities of cattle breeding farms, poultry farms and fish hatchery come under genetic industries, right? Next हम लोग अभी primary industries पढ़े, अब secondary industries की बात करते हैं। तो secondary industries are concerned with using materials which have already been extracted at the primary state. प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करके लाए थे उसी को फर्दर प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, राइट। ये बोल भी वही रहा है, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन और इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। माइनिंग हम अभी बात किए थे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में माइनिंग आता है। तो ये जो माइन किया गया आयरन और को माइन किया गया वो प्राइमरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन्स इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेकिन उसी आयरन और से स्टील को मैन्युफैक्चर करना ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है, राइट। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। Manufacturing industries, these industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating farm utilities, right? Are engaged in producing goods through processing of raw materials. Raw material को process करके goods को बनाना। और फिर construction industries में these industries are involved in the construction of buildings, dams, bridges, roads, etc. इंजीनियरिंग है, इसमें बेसिकली इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड, राइट। ये जो एक्टिविटी होती है ना, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। और एक और काम भी करती है, ट्रेड का काम करती है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज़। इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, राइट। नेक्स्ट इज कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या है, पढ़ चुके हैं। कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। गुड्स को बेचना और ख़रीदना, इसको हम सिंपली ये बोलते हैं ट्रेड है ये। But there are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. लेकिन परचेज और सेल जब खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। परचेज और सेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो चीज़ होते हैं ना, वो जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उसी सर्विस को हम ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल दूँ, इनके एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन।
जब आप बेचते हो कोई भी सामान को, आप जब बेचते हो तो कस्टमर तक आपको पहुंचाना पड़ता है। वो कस्टमर तक जब आप पहुंचाओगे तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो आपके लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एक हिस्सा है। एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें। ऑक्सिलरीज इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग, राइट। Commerce therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. कॉमर्स जो होता है ना, कॉमर्स में ये दोनों ही आते हैं। कौन क्या क्या दोनों आते हैं? फर्स्ट वन इज़, रुक जाओ मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, इसे हाईलाइट कर दूँ मैं पहले। हाँ, कॉमर्स में क्या क्या आता है? कॉमर्स इंक्लूड्स व्हाट? पहला तो ट्रेड है। ट्रेड कहाँ है? ये रहा ट्रेड। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एज वेल एज व्हाट? ऑक्सिलियरीज। दोनों ही एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर आ जाती है। नॉर्मल बाइंग और सेलिंग तो आती ही है, परचेज सेल तो आता ही आता है, और साथ में वो जो हम लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें भी इस कॉमर्स में ही आ जाती है, राइट। मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया। कब लॉन्च किया है? ऑन September 25, 2014, राइट। 25 September 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? टू इनकरेज नेशनल एज वेल एज मल्टी नेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। क्यों मैन्युफैक्चर किया था? नेशन को इनकरेज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए, साथ में मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी, जो MNCs जो इंडिया में हैं या फिर तो इंडिया से बाहर भी हैं, जो वर्क करना चाहती है इंडिया में आकर के, उनको भी एनकरेज करने के लिए कि भाई इंडिया के अंदर काम करो, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करो, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी विच आर एज फॉलोज। तो ये जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जॉब क्रिएशन और साथ में स्किल इन्हांसमेंट। किस चीज़ में? 25 सेक्टर को मेंशन किया गया है इस इनिशिएटिव में। वो 25 सेक्टर कौन कौन से हैं देखते हैं। वो 25 सेक्टर हैं कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ ऑटोमोबाइल, सेकंड इज़ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, IT एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्माक्यूटिकल्स, पोर्ट एंड शिपिंग, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जीज, रोड्स एंड हाईवेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, राइट। ये 25 सेक्टर हैं। इसी में जॉब को बढ़ाने के लिए और साथ में स्किल इन्हांसमेंट के लिए के ऑब्जेक्टिव से इसे लेकर के आया गया था। नेक्स्ट इज ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सिंपली बोला जाए तो सेल करना, ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना, किसका? सामान का, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू कंज्यूमर और यूज़र। ट्रेड में भी क्लासिफाइड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ट्रेड को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। कौन कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जिसको हम डोमेस्टिक भी कह सकते हैं या होम भी कह सकते हैं, राइट। इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या फिर तो होम ट्रेड इज़ कंसर्न विद दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। हमारा कंट्री क्या है? इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर में अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे, इंटरनल ट्रेड कहेंगे, होम ट्रेड कहेंगे, राइट। दिस में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू होलसेल। अगेन ये जो ट्रेड हम करते हैं इंडिया के अंदर, अपने कंट्री बाउंड्री के अंदर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, इसको अगेन हम सब डिवाइड करेंगे किसमें? होलसेल में और रिटेल ट्रेड में, राइट। When goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities for final consumption, it is referred to as retail trade. जब हम थोड़े से सामान को एक थोड़े से क्वांटिटी को लेकर के बेचते हैं, किस फॉर्म में बेचते हैं? फॉर फाइनल कंजम्पशन के लिए जब हम बेचते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे? रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का एग्जांपल दूं? शॉप्स, ग्रॉसरी शॉप्स। ये जो मोदी खाना वगैरह होता है, ये हमारा रिटेल ट्रेड होता है। ये छोटे छोटे क्वांटिटीज़ लेते हैं होलसेलर से और फिर वो फाइनल कस्टमर्स के पास बेचते हैं, राइट। इसी में एक चीज़ ऐड कर लो, स्लाइड नहीं है इसका एक्चुअली। हाँ, इसी में एक चीज़ ऐड कर लो, जो होलसेलर होता है ना, होलसेलर कंपैरेटिवली लार्जर क्वांटिटी में सेल करता है। और वो कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर को जो सेल नहीं करता है, वो किसको सेल करता है? रिटेलर को सेल करता है। और ये रिटेलर किसको सेल करता है?
फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है, सेल परचेज एक्सचेंज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल या फिर तो फॉरेन ट्रेड कहते हैं, राइट। इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर हम दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको हम इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर वही उसी गुड्स को अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को बेच देते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज़ नोन एज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ये वाला नया चीज़ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबको पता होता है, एंट्रीपोर्ट किसी को नहीं पता होता, राइट। तो जब हम किसी से इंपोर्ट करते हैं, किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गुड, लेकिन वो हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हम किसी और को बेचने के लिए, किसी और को एक्सपोर्ट करने के लिए ले रहे होते हैं, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, एंट्रीपोर्ट ट्रेड कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये एग्जाम्पल्स हमको बहुत पहले ही पता चल गया था, हम जानते हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, पढ़ने में क्या जाता है, राइट। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है ऑक्सिलरीज में, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, राइट। इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट। लोगों को अक्सर क्या लगता है, लोगों को नहीं, सबको एक्चुअली सबको क्या लगता है, बिजनेस एक्टिविटी जो होता है ना, वो हम क्यों कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट करते हैं प्रॉफिट के लिए। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। Business persons themselves proclaim that their primary objective is produce or distribute goods or services for profit. बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, वो खुद क्लेम किए हैं कि भाई हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हम यही सोच के ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं कंज्यूमर के पास, ताकि हम क्या कमा सकें, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट के लिए ही हम बेचते हैं बेसिकली। It is being increasingly realized nowadays that business enterprises are part of a society and need to fulfill several objectives, including social responsibility to survive and prosper in the long run. लेकिन अब धीरे धीरे क्या रियलाइज़ होते जा रहा है, आजकल हम क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, वो हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ है ना, वो एक सोसाइटी का एक हिस्सा है। अब अगर उसको लॉन्ग रन में अपना बिजनेस चलाना होगा ना, तो उसको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना होगा, उससे खुद की कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे सर्वाइव करने के, अदरवाइज़ वो बिज़नेस सर्वाइव नहीं करने वाला है। अगर बिज़नेस सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, सोसाइटी की हेल्प नहीं करेगा, सोसाइटी के लिए नहीं सोचेगा, तो वो बिज़नेस नहीं चलेगा इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो चली जाएगा। प्रॉफिट इज़ फाउंड टू बी अ लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट दी ओनली वन। प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो ओनली वन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता है। कभी ये नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट इज ऑल दो अर्निंग प्रॉफिट के नॉट बी दी ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये फिर से वही चीज़ आ गया कि प्रॉफिट कमाना ही एक लौता ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है बिजनेस का, राइट। प्रॉफिट मे बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। प्रॉफिट कमाना जो है वो एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकता है बहुत सारी रीजन से। क्या क्या रीजन है वो देखते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन, सोर्स ऑफ इनकम है ये। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशंस रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। Third one is it indicates the efficient working of business. Fourth one is it can be taken as a society's approval for the utility of business. And fifth one is it builds the reputation of a business enterprises. However, too much emphasis on profit to the exclusion of other objectives can be dangerous for good business. Right? नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ बिज़नेस। भाई हमको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, अब क्या क्या चाहिए भाई। मैं एकदम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जाऊँगी सीधे अकाउंटेंट के पास, मुझे चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं तो उसको ही बोलूँगी कि भाई मुझे बताओ कैसे मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। भाई अकाउंटेंट क्या बताएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। द फर्स्ट थिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, क्या लाइन है, गारमेंट, स्टील, बर्तन, ग्रॉसरी, किस तरह की बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, राइट। ये पता करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है साइज ऑफ द फर्म। किस तरह का फर्म आपको है जो सेटअप करना है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। किस तरह का किस साइज़ का फर्म आपको बिठाना है, सेटअप करना है, राइट। इसके बाद हमें पता करना है, थर्ड पॉइंट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप में क्या क्या आता है भाई, क्या क्या आता है ओनरशिप में। हम देखेंगे कि हम किस तरह से बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं, किस तरह की बिज़नेस को हम लोग को चलाना है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, होल्ड ऑन, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है,
पार्टनरशिप हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जॉइंट वेंचर हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है ना। ये जानने के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन बहुत प्राइमरी है, लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोकेशन क्यों जानना बहुत ज़रूरी होता है, आप किसी ऐसी जगह पे बिजनेस बिठा दो जहाँ पे कस्टमर ही नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, डेमोग्राफी ही नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, एकदम सुनसान जगह पे बनाए हो बिजनेस, बिजनेस सेटअप किया हो, क्या होगा, नहीं चलेगा। क्या होगा, 2 दिन बाद उसको बंद करना पड़ जाएगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग दी प्रपोजिशन। पैसे इकट्ठे करने, आप कैसे जो पैसा लगा रहे हो, अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, कैपिटल अपने पॉकेट से दे रहे हो, या फिर तो फंड रेज कर रहे हो, लोन ले रहे हो, राइट। ये पता करना, पैसों का इंतज़ाम करना। सिक्स्थ वन इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़। आप फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है, आसपास का एरिया कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो आपको उसमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट। सेवेंथ वन, राइट। सेवेंथ वन इज प्लांट लेआउट। एट्थ वन इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखे हो जो काम ही नहीं करती है, निकम्मी है एकदम, पूरी तरीके से काम ही नहीं करती है, चल जाएगी आपकी बिजनेस, नहीं चलेगी, ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नाइन्थ इज टैक्स प्लानिंग एंड 10th वन इज़ लॉन्चिंग दी एंटरप्राइज। बस भाई 9 के बाद 10 है और 10 ख़त्म है, बस 10 पे आते आते आपका बिज़नेस सेटअप हो गया। अब आप यहाँ पे अपना बिज़नेस को सेटअप कर लो अपने नाम से, राइट। यहाँ पे आपका बिज़नेस सेटअप हो गया। इसके बाद आपको क्या करनी है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करके अपना बिज़नेस सेटअप कर लो, राइट। यहाँ पे आपका बिज़नेस सेटअप हो गया और यहाँ पे आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंड।